हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्री सुनो विद अनुराग। जब तलवारें बोलती थी और जंग के मैदानों में बहादुरी की परिभाषा लिखी जाती थी। जब एक योद्धा था जिसके जिस्म पर 100 से ज्यादा जख्म थे, पर हौसला हिमालय से ऊंचा था। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। वो थे महाराणा सांगा, इतिहास की वो ज्वाला जिसने मुगलों और सुल्तानों के सपनों को राख बना दिया। तो चलिए सुनते हैं उस शेर की कहानी जो आखिरी सांस तक लड़ा। हिस्ट्री सुनो विद अनुराग के साथ शुरुआत करते हैं उस राजपूत योद्धा की जो कभी झुका नहीं। राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ ने कई सूरवीरों को जन्म दिया, पर राणा सांगा, पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह, वो नाम है जिसे इतिहास राजपूतों का अंतिम महान सम्राट मानता है। जन्म और बाल्यकाल। राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था, राणा रायमल और रानी कौशल्या देवी के पुत्र के रूप में। बचपन से ही उनमें राजपूती शौर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध कला की गहरी समझ थी। परंतु उन्हें गद्दी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। उनके भाइयों के बीच संघर्ष हुआ और अंततः एक बड़ा गृहयुद्ध हुआ। राणा सांगा ने साहस और रणनीति से सभी विरोधों को पीछे छोड़ते हुए मेवाड़ की गद्दी संभाली। एक ऐसा योद्धा जो लहूलुहान होकर भी हारा नहीं। इतिहास में बहुत कम योद्धा ऐसे हुए हैं जिनके शरीर पर सैकड़ों घाव, एक आंख फूटी हुई, एक हाथ कटा हुआ और पांव में तीर घुसा हुआ, फिर भी कभी पीठ नहीं दिखाई। राणा सांगा ने 18 से ज्यादा बड़े युद्ध लड़े, दिल्ली, मालवा, गुजरात और मुगलों के खिलाफ। हर बार उन्होंने अपनी रणकुशलता से अपने दुश्मनों को धूल चटाए। दिल्ली, गुजरात और मालवा पर विजय। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को राणा सांगा ने हराया और चित्तौड़ के बंदीगृह में रखा। गुजरात के सुल्तानों को भी उन्होंने मात दी। एक समय ऐसा आया जब उत्तर भारत का विशाल हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का अधिकांश राणा सांगा के अधीन था। वो केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सम्राट बन चुके थे, एक ऐसे सम्राट जिनकी बराबरी उस समय कोई नहीं कर सकता था। बाबर के साथ टकराव, खानवा का महासंग्राम। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसके बाद राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। उनका सपना था दिल्ली पर राजपूत ध्वज लहराना। उन्होंने राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड और अफगान पठानों के साथ एक महासंघ बनाया, बाबर को चुनौती देने के लिए। 1527 में हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जब धरती कांप उठी थी। खानवा के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ था बाबर, तुर्की तोपों और बारूद के साथ। दूसरी तरफ था राणा सांगा, 80,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें चमकी, तीर बरसे, तोपें गरजी। राणा सांगा ने वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि बाबर की सेना में अफरा तफरी मच गई। परंतु बाबर ने एक चाल चली, तोपखाने और घातक रणनीति का प्रयोग। इसी युद्ध में राणा सांगा को तीर लगा, फिर भी वो लड़ते रहे। दुर्भाग्य से उनके कुछ सहयोगियों ने धोखा दिया। शिलाहरी जैसे राजाओं ने बाबर का साथ दे दिया। युद्ध के अंत में मेवाड़ की सेना हार गई, लेकिन राणा सांगा की बहादुरी अमर हो गई। घावों से लहूलुहान, लेकिन सपना अधूरा नहीं। खानवा की हार के बाद भी राणा सांगा का सपना टूटा नहीं। उन्होंने दोबारा सेना गठित करनी शुरू की, दिल्ली को फिर से जीतने के लिए। परंतु तभी हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात। उनके ही सेनापति ने जहर दे दिया, ये सोचकर कि यदि राणा फिर से युद्ध करेंगे तो पूरे राजपूत वंश का सर्वनाश हो जाएगा। राणा सांगा ने 1528 में अंतिम सांस ली, परंतु उनका जज्बा, उनकी शौर्य गाथा इतिहास में अमर हो गई। वो हारा नहीं था, बस जहर से चुप हो गया था। वो थका नहीं था, बस अपनों की साजिश से रुक गया था। पर उसकी तलवार आज भी हवा में लहराती है, क्योंकि राणा सांगा मरकर भी जिंदा है, हर राजपूत के खून में, हर रणभूमि की मिट्टी में। इतिहास ने उसे हारा हुआ योद्धा कहा, लेकिन असल में वो था राजपूती शौर्य का अंतिम सूर्य। ये थी कहानी इस महान योद्धा की, जिसका एक एक जख्म भी उसकी शौर्य गाथा लिखता है। हिस्ट्री सुनो विद अनुराग के साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही जोश भर देने वाली और दमदार ऐतिहासिक कहानियों के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी रगों में बहता है।